हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में बाबू? अपोस्ट्रोफी के बारे में। ठीक है, अपोस्ट्रोफी और कमा दोनों का चिन्ह लगभग सेम होता है, लेकिन आप याद रखिएगा दोनों का यूज अलग अलग होता है। अपोस्ट्रोफी जो होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, जबकि आपका जो के आज हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किसी भी वर्ड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द। क्या होता है? जैसे देखिए मैडम को ऐसे लिखते हैं ना, जब इसमें से डी हटाते हैं, क्या हटाते हैं? डी हटाते हैं, मतलब जब भी आप कोई लेटर हटाएंगे तो उस लेटर के बदले आपका आ जाएगा अपोस्ट्रोफी। क्या आ जाएगा? अपोस्ट्रोफी। जैसे देखिए मैडम है ना, तो डी के पहले ए और डी के बाद ए है। देखिए यहाँ पे डी के पहले ए और डी के बाद ए, तो डी जैसे ही हटाएंगे, क्या हटाएंगे? डी, तो इसमें डी के जगह पे क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? अपोस्ट्रोफी। कॉमा कौन बोल रही है? अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। अरे बाबू सुनिए ना, एक्सक्यूज मी, हेलो। देखिए यहाँ पे जब आप लिखेंगे कैन प्लस नॉट, कैन प्लस क्या लिखेंगे? नॉट। अब कैन प्लस नॉट को जब आप शॉर्ट में लिखते हैं तो कांट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कांट लिखते हैं। तो कांट में यहाँ पे ओ हटा, क्या हटा? ओ हटा, तो ओ के बदले क्या आ गया? अपोस्ट्रोफी। उसी तरह आर प्लस नॉट क्या होता है? आरंट होता है। अच्छा आई एम जो लिखते हैं ना आप लोग, आई एम, तो ए को जैसे ही हटाते हैं, किसको हटाते हैं? ए को जैसे ही हटाते हैं तो शॉर्ट में इसको आम लिखते हैं। आम, आम, समझ रहे ना? आम नहीं, आम। आम नहीं बोल रहे, आम। सुनिए, जैसे देखिए ये है आपका इल, क्या है? इल। आई विल जो होता है ना, आई विल, इसको शॉर्ट में इल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इल लिखा जाता है। आई और विल को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? इल लिखा जाता है। आई विल को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? इल लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे आई विल लिखा है ना, क्या लिखा है? आई विल, तो शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? इल लिखते हैं। जैसे आई एम लिखा है ना, तो आम लिखते हैं शॉर्ट में। आरंट को, आर प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आरंट। अच्छा इटीज को शॉर्ट में इट्स लिखा जाता है। इटीज को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? इट्स लिखा जाता है। यहाँ पे आप किसका प्रयोग किए हैं? अपोस्ट्रोफी। अच्छा आप याद रखिएगा, फॉर ऑफ द क्लॉक को, फॉर ऑफ द क्लॉक को यहाँ पे हाइड कर दिया जाता है। किसको? इसको हाइड कर दिया जाता है, ऑफ और द को, ऑफ और द को। तो फॉर ऑफ द क्लॉक को हम लोग ओ क्लॉक लिखते हैं, ऑफ द क्लॉक को हम लोग क्या लिखते हैं? ओ क्लॉक लिखते हैं। बात समझ में आया? जब भी आप कोई सन लिखते हैं, कोई क्या लिखते हैं? सन लिखते हैं, और इसमें से कोई डिजिट हटाना होता है, कोई लेटर हटाना होता है, तो उस लेटर, उस डिजिट के बदले आप किसका प्रयोग करते हैं? अपोस्ट्रोफी। जब भी कोई अक्षर है, कोई अक्षर को क्या करना पड़ता है? लुप्त करना पड़ता है, या आपको कोई संख्या को लुप्त करना पड़ता है, तो उसके स्थान पर आप किसका प्रयोग करते हैं? अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैडम को आप मैम लिख सकते हैं, कैन प्लस नॉट को आप कांट लिख सकते हैं, आर प्लस नॉट को आप आरंट लिख सकते हैं, आई विल को इल लिख सकते हैं, आई एम को आम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए अब क्या कह रहा है, सुनिए। बाबू बाबू मेरे सोना, चलिए देखिए कह रहे किसी नाउन का जब हमें पॉजिटिव केस बनाना होता है, किसी नाउन का क्या बनाना होता है? पॉजिटिव केस बनाना होता है। चलिए किसी नाउन का जब हमें पॉजिटिव केस बनाना होता है तो हम लोग अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। किसी नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। सुनो 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 बाबू, किसी नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोलिए। अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे राम्स काऊ, राम्स काऊ मतलब राम की गाय, द काउज मिल्क मतलब गाय का दूध। ठीक है, द बॉयज नेम्स मतलब लड़कों के नाम, लड़कों के नाम या लड़का का नाम। सुनिए यहाँ पे, जब आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। सुनो ना,
जब आप किसका प्रयोग करेंगे, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, कुछ नहीं बाबू, देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग बाबू, अपोस्ट्रोफी। सुनिए, ये अपोस्ट्रोफी जो होता है इसका प्रयोग हम एस के साथ करते हैं। सुनिए ध्यान से, अपोस्ट्रोफी जो होता है ना, इसी के सेंस में ऑफ का भी यूज होता है। किसका यूज होता है, ऑफ का। अपोस्ट्रोफी के सेंस में किसका यूज होता है, बोलिए ना, ऑफ का यूज होता है। इस दोनों का अर्थ होता है का के की। क्या होता है, का के की। इस दोनों का अर्थ क्या होता है, का के की होता है। ठीक है, जो मीनिंग अपोस्ट्रोफी एस का होता है वही मीनिंग ऑफ का भी होता है। वही मीनिंग क्या होता है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे और कहाँ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। सुनिएगा, देखिए बाबू, आप तो एक बात बचपन से जानते हैं कि जो थिंग्स होते हैं, है बाबू, जो थिंग्स होते हैं, थिंग्स माने क्या होता है जी, वस्तु होता है, और थिंग्स का जो सिमिलर वर्ड होता है जिसको आप सिनोनिम्स कहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कोई भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट आपका दो टाइप का होता है, ध्यान से समझेंगे। कोई भी थिंग्स आपका दो तरह का होता है। एक तो लिविंग थिंग्स होता है। लिविंग थिंग्स माने क्या होता है, लिविंग थिंग्स मतलब होता है सजीव। क्या होता है, सजीव होता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स माने क्या होता है, सजीव होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है, निर्जीव होता है। तो एक सजीव हो गया और एक क्या हो गया, निर्जीव हो गया। सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है कि जो खाता पीता है वो सजीव होता है, सांस लेता है तो सजीव है। अगर रिप्रोडक्शन करता है, क्या करता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन और प्रजनन। प्रत्येक सजीव की यह क्षमता होती है कि वह अपने जैसी संतान को जन्म दे सकता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन या प्रजनन दो तरह का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक और अलैंगिक। आप लोग बायोलॉजी में ये सब पढ़े होंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, है आप लोग अभी 9th क्लास में हैं। सुनिए, तो लिविंग थिंग्स हो गया और क्या हो गया, सुनो ना, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। लिविंग थिंग्स क्या होता है कि जितने भी आपके पर्सन्स और एनिमल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं और क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इवन समझिए कि प्लांट्स को भी, प्लांट्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स को भी हम लोग किस में रखते हैं जी, पेड़ पौधों को। अगर पेड़ पौधे क्या हैं, हरे भरे हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे भरे जो पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं को सजीव कहते हैं। क्या सूखी हुई लकड़ी को आप थोड़ी सजीव कहेंगे, नहीं कह सकते। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तब पर्सन, एनिमल और प्लांट्स ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। आज जैसे मान लीजिए कि अगर आप बुक कह रहे हैं या टेबल कह रहे हैं या पेन कह रहे हैं या फिर चेयर कह रहे हैं या फिर वॉल कह रहे हैं, वॉल, वॉल मीन्स क्या होता है, दीवार। या फिर डोर कह रहे हैं, डोर मीन्स क्या, दरवाजा। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के हैं। और ये किसके हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जो आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस कभी नॉन लिविंग के साथ नहीं आता है। बात समझ रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ नहीं किया जाता है। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्या, कौन सी बात, कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ नहीं होता है। इतना बात याद रहेगा कि नहीं आपको। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ नहीं किया जाता है, ये बात आपको याद रहेगा कि नहीं। अब सुनिए,
अब आपको समझना ये है ना कि जहां ऑफ लगेगा वहां अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस जो है ना, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों कभी कभी एक जैसे आपको आ जाएगा, एक ही जगह आ जाएगा। लेकिन आप समझिएगा कि नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं है। अब जैसे इस बात को समझिए, इस बात को समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा बेंच पर, बेंच पर सोने से आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक बात समझेंगे, जैसे आपने कहा राम की गाय है, राम की गाय, गाय नहीं राम की गाय। सुनिए, राम सजीव है कि निर्जीव? सजीव है। तो अगर कोई चीज सजीव है, सुनिए ध्यान से, अगर कोई चीज क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। तो अगर सजीव है तो इसको लिविंग कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो लिविंग के साथ आप यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी किसका? एस का। और अपोस्ट्रोफी एस जब यूज करेंगे ना तो पहले पहला वर्ड लिखेंगे, फिर दूसरा वर्ड लिखेंगे, फिर तीसरा वर्ड लिखेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जब अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो वर्ड का सीक्वेंस होगा, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, ये वर्ड का सीक्वेंस होगा। अगर आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। अपोस्ट्रोफी की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। तब इसका सीक्वेंस होगा पहले तीसरा वर्ड, फिर दूसरा वर्ड, फिर पहला वर्ड। मतलब ऑफ का जब यूज करेंगे तो वर्ड को उल्टा लिखेंगे, एस का प्रयोग करेंगे तो वर्ड को सीधा लिखेंगे। तो ऑफ का प्रयोग जनरली किसके साथ लगता है, जरा हमें बताएं? निर्जीव के साथ। तो इसको हम शॉर्ट में नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलिए, इसका सीक्वेंस क्या होगा? 3, 2, 1, उल्टा लिखेंगे इसको। जैसे इस बात को समझिए, राम की गाय है, अगर हमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, आप याद रखिएगा, लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर राम की गाय है तो सबसे पहले अगर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है तो राम को हम लोग यहाँ राम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे की है तो की के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। सजीव के साथ, सजीव के साथ दोनों लगा सकते हैं, लेकिन निर्जीव के साथ दोनों नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका? अपोस्ट्रोफी एस का। बचा इसमें क्या? गाय, तो काऊ, काऊ लिख देंगे। राम्स काऊ मतलब क्या हो जाएगा? राम की गाय। आप गाय क्यों बोल रहे? गाय नहीं, एक गाय। हाँ। अब बताइए, अगर हम ऑफ का प्रयोग करना चाहें, किसका प्रयोग करना चाहें? ऑफ का प्रयोग करना चाहें तो सबसे पहले सुनिए, जब आप ऑफ का प्रयोग करेंगे तो पहले तीसरा वर्ड लिखना है। तो वर्ड का सीक्वेंस राम 1, की 2 और गाय 3। पहला तीसरा वर्ड बताइए क्या है? क्या लिखिएगा? काऊ है। अब आपको दूसरा वर्ड लिखना है की, तो की के लिए क्या लिखिएगा? ऑफ। पहला वर्ड लिखना है राम, और ऑफ का एक दोस्त होता है, ऑफ का दोस्त होता है द। तो आप याद रखिएगा, जहां जहां ऑफ आएगा वहां वहां द लगेगा, जहां जहां ऑफ दिखेगा वहां वहां द लगेगा। ये बात आपको समझ में आया? क्या आया? देखिए, राम की गाय को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, एक राम्स काऊ और एक हम लोग लिख सकते हैं द काऊ ऑफ राम, द काऊ ऑफ राम। क्या राम यहाँ निर्जीव है? राम क्या है? तो आप एक बात नोट में याद रखेंगे क्या, कि सजीव के साथ है, सजीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ है, दोनों का प्रयोग होता है, क्या कह रहा है कि जो सजीव है इसके साथ आप ऑफ भी लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निर्जीव के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको हम कहें घर का दरवाजा,
घर का दरवाजा। तो अगर आप घर का लिखिएगा हाउस, अपोस्ट्रोफी एस और क्या डोर। घर सजीव की निर्जीव, क्या निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें गलत है, गलत है कि नहीं है? एकदम गलत है। तो जब गलत है तो इसको हमको सही करना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए। सही करेंगे, कैसे सही करेंगे? सबसे पहले दरवाजा को लिखेंगे, तो दरवाजा का अंग्रेजी होता है डोर। फिर का लिखेंगे, तो का हो जाएगा ऑफ। आप फिर घर का लिखेंगे। अगर यहाँ कोई चीज कॉमन नाउन होगा, आप याद रखिएगा, अगर यहाँ कोई चीज कॉमन नाउन होगा तो फिर इसके पहले भी दो, ऑफ जो है इसके पहले भी दो, लेकिन ये द में टी कैपिटल होगा और इस द में टी क्या होगा? स्मॉल होगा। आप याद रखिएगा, दोनों में द लगेगा लेकिन दोनों कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते हैं। तो द डोर ऑफ द क्या हो जाएगा? हाउस। इसका अर्थ हो जाएगा घर का दरवाजा। इस तरह से अगर हम कहें कि अगर बिहार की राजधानी हम लिखें, बिहार की कौन सी लिखा है? अगर हम लिखें बिहार की राजधानी, अरे हमको भी लिखने आता, ऐसा नहीं है। बिहार की राजधानी, तुम कल नहीं आई थी? नहीं आई थी कल? मारेंगे बस। बिहार की राजधानी, आप बताइए बिहार को आप सजीव कहेंगे कि निर्जीव? किसी जगह का नाम निर्जीव ही होगा। तो निर्जीव के साथ क्या अपोस्ट्रोफी एस लगता है? नू लगता है, माने नू लगता है, माने नहीं लगता है। अब आप बताइए, अब तैयारी हो सकी, बोलिए। पहले आप क्या लिखेंगे? पहले आप क्या लिखेंगे? मारो उसको मारो ना, उसको। हाँ, उसी को। इधर उधर चक्कर पकड़ करती रहती है, बोर्ड पे नहीं देखती है। मारेंगे ही बस। चलो यहाँ देखो, बिहार की राजधानी, बताइए राजधानी का क्या होगा? क्या होगा राजधानी का? कैपिटल होगा। क्या बताइए कैपिटल सजीव है? क्या आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे? आप करेंगे भैया तो आप जानेगा, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो क्या लगता है? ऑफ लगता है। आप लोगों का टाइमिंग बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतर टाइम है जी। बताइए निर्जीव के साथ क्या लगता है? ऑफ। बिहार कौन सा नाउन है? क्या प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल लगता है? ये बात किसने कहा था? आशा ने कहा था। आशा तुम नहीं बोली थी? गुस्सा मत करो। कैपिटल बोली थी? अच्छा चलो, जिसको सुनना आपके दिल को सुकून मिला। हाँ सुकून मिला था। आशा गुस्साती नहीं ना है जी? कहेगी सर, हंसती नहीं है। हमको तो बहुत दिन तक पता था कि बोलती भी नहीं है, बहुत दिन तक पता था बोलती भी नहीं है। चलिए यहाँ देखो, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, पकड़ पकड़ बिना मतलब का बात नहीं बोलना, खास करके और लड़कियों को। सुनो यहाँ देखिए, कैपिटल ऑफ बिहार है बाबू, कैपिटल ऑफ बिहार है। तो बताइए कैपिटल सजीव की निर्जीव? क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव है तो यहाँ द लगा दें? क्या बिहार के पहले द लगेगा? नहीं। अच्छा देखिए, हाउस और बिहार में क्या अंतर है? हाउस आपका कॉमन नाउन है और बिहार आपका प्रोपर। किसी प्रोपर नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं है? तो जो सजीव होगा उसको कहेंगे प्राणी बोधक। क्या कहेंगे? जो सजीव होगा उसको क्या कहेंगे? प्राणी बोधक। और जो निर्जीव होगा उसको कहेंगे गैर प्राणी बोधक। जो निर्जीव को क्या कहेंगे? गैर प्राणी बोधक। आप याद रखिएगा, इसका दो नाम होगा। देखिए, निर्जीव का नाम होता है गैर प्राणी, गैर प्राणी बोधक संज्ञा, गैर प्राणी बोधक संज्ञा। ऐसे सुनिए, किसका नाम होता है जी? ये बताओ ना, किसका नाम होता है? किसका? निर्जीव का नाम क्या है? गैर प्राणी बोधक। गैर प्राणी मतलब जिसमें प्राण नहीं है, इसको कहेंगे प्राणी बोधक। क्या कहेंगे?
क्यों कहता है लोग दीवार लगाने? प्राणी बोधक है, प्राणी बोधक संज्ञा। सुनिए, प्राणी बोधक संज्ञा मतलब जिसमें प्राण है, गैर प्राणी बोधक संज्ञा जिसमें प्राण नहीं है। इससे लड़ेगी तुम? निकला बाहर। ऐ बताइए, चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमने कहा अगर कहेंगे राम के पिता, राम के पिता, तो आप क्या लिखिएगा इंग्लिश में? राम्स फादर लिखेंगे। अब एक बात समझिएगा, इससे थोड़ा सा हम लोग और एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं